श्री महावीर हनुमते नमः। मैं रामेश्वर नाथ ओझा अपने महावीर पंचांग के तत्वावधान में संचालित YouTube चैनल काशी ज्योतिषवाणी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की हमारी यह वीडियो आगामी 2 अप्रैल बृहस्पतिवार को मनाई जाने वाली हनुमत जयंती के उपलक्ष्य में है। मित्रों, यह सर्वविदित है कि हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एवं माता जानकी दोनों लोगों का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त है। और भगवान राम ने और माता जानकी ने दोनों लोगों ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया है कि जो तुम्हारी आराधना करेगा उसको तुम तत्काल उसका फल दोगे। इसलिए आज सबसे ज़्यादा हमारे देश में कोई पूजित देवता है तो वह हनुमान जी हैं। मित्रों, हनुमान जी को अतुलित बलधामम कहा गया है, अर्थात हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार उनके बल की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार उनकी पूजा करने में प्राप्त होने वाले फल की भी कोई सीमा नहीं है। मित्रों, सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तथा भगवान राम भी जब इस पृथ्वी लोक से गमन करने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को यह आदेश दिया कि हनुमान, तुमको इसी पृथ्वी पर रहना है और जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुमको लोगों का भला करना है, लोगों का कल्याण करना है। और जब तक तुम रहोगे मेरी कथा होती रहेगी और जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ वहाँ तुम सदैव उपस्थित रहोगे, किसी न किसी रूप में उपस्थित रहोगे। हमारे महावीर पंचांग के निर्माण की पृष्ठभूमि में भी हनुमान जी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से यह महावीर पंचांग प्रकाशित होना शुरू हुआ है, लिखा जाना शुरू हुआ है और बनना शुरू हुआ है। हमारे स्वर्गीय पिताजी हनुमान जी के अनन्य उपासक थे और उन्होंने स्वामी करपात्री जी के आशीर्वाद से और उनके द्वारा दिए गए श्लोक के माध्यम से इस महावीर पंचांग की रचना प्रारंभ की थी। मैं आपको यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि महावीर पंचांग को प्रकाशित होते 83 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है और यह एक लंबी दूरी तय करके आपके सामने उपस्थित है एवं अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। मित्रों, शास्त्रों में किसी भी देवता के जन्म के विषय में एक तिथि मानी जाती है, किंतु हनुमान जी ऐसे देवता हैं, ऐसे अवतार हैं कि उनके जन्म के विषय में 2-2 तिथियां हमारे शास्त्रों के माध्यम से प्रचलित हैं। एक तिथि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के पूर्व रात्रि चतुर्दशी तिथि को प्राप्त होती है एवं दूसरी तिथि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को प्राप्त होती है। दोनों ही अपने आप में पूज्य हैं, आदरणीय है, अतः हमको दोनों ही तिथियों में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या की पूर्व रात्रि चतुर्दशी को जो तिथि प्राप्त होती है उसमें तो रात्र व्यापिनी तिथि का वर्णन मिलता है, किंतु चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जो तिथि प्राप्त होती है उसमें किसी समय का वर्णन अर्थात निर्देश नहीं मिलता है। अतः हम जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमत जयंती मनाते हैं या मनानी चाहिए, वह सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा में मनानी चाहिए। वहाँ यह किसी प्रकार का भेद नहीं है कि यह रात्रि व्यापिनी हो, मध्याह्न व्यापिनी हो। अतः इस वर्ष जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की हनुमत जयंती है वह 2 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम न है, न भ्रम रखने की कोई आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मेरा उद्देश्य यही है कि आजकल जो हर व्रत पर्वों को लेकर एक दुविधा पैदा हो जाती है, उस दुविधा में आप लोग न रहें एवं 2 अप्रैल गुरुवार को
चैत्र शुक्ल पूर्णिमा उदय व्यापनी के दिन हनुमत जयंती मनाए। या तिथि उदया काले सा तिथि सकला भवे, अर्थात जो तिथि उदय काल में प्राप्त होती है उसकी मान्यता पूरे दिन भर रहती है, जब तक कि कोई परिस्थिति या कोई नियम विशेष उस व्रत पर्व के लिए न हो। अतः निर्विवाद रूप से हनुमत जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा 2 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से यह अपील करता हूँ कि हनुमत जयंती धूमधाम से मनाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जगह जगह मंदिरों में हनुमत जयंती मनाएं, उत्सव मनाएं, हनुमान जी का श्रृंगार करें। अंत में मैं आप सभी लोगों को आने वाली हनुमत जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम, श्री महावीर हनुमते नमः।